स्टूडेंट्स, आइए आज डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। यह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बेनायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे और तो और इसके साथ साथ एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेस की बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जानते हो, इसे हिंदी में प्रेडिक प्रभाव भी बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड दो तरह के हैं, आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे आपको बताया जाए कहीं पे H और Cl के बीच, दो डिफरेंट एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना है, और यहां पे दो सेम एटम के बीच बॉन्ड बना है। डिफरेंस क्या है? जहां पे दो सेम एटम के बीच बॉन्ड बना होगा तो दोनों एटम्स के बीच, दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो होगा ही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को, है ना। दोनों में डिफरेंस तो होगा जब दोनों अलग है तो। यहां दोनों सेम होंगे। यहां H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, H की जो है Cl से बहुत कम होती है। जैसे बोलिए Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से बहुत ज्यादा होती है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है, या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, या ऐसे बोलिए जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Cl की तरफ जा रहे हैं, या बोलिए H से दूर जा रहे हैं। जब इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। ऐसा है ना। तो यहां पे देख सकते हैं आपको दो पोल बन गए, माइनस पोल और प्लस पोल, दो पोल। इस वजह से इस सिग्मा बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पोलर। क्या है? पोलर बॉन्ड हो गया। और यहां पे कोई नहीं चाहिए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कहीं पे दो डिफरेंट एटम होंगे, या है ना, तो वहां पे सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। सेम यही प्रक्रिया, इन्हीं सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना कार्बन की चेन में दिखाई देगा, जिसे आप नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या? सिग्मा के इलेक्ट्रॉनों का या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का कार्बन चेन में स्थानांतरण, या क्या बोलिए ट्रांसफरेंस, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर? और यह कब होगा? यह तभी उत्पन्न होगा जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला हो या इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तभी यह इफेक्ट होता है। और यह एक परमानेंट इफेक्ट है, अस्थायी प्रभाव है। यानी डिफिनेशन आप लिख लीजिए। क्या एग्जाम्पल देखिए कैसे, कहां पे होगा। हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये केस दी गई आपको। यहां पे जैसे कार्बन की चेन कैसे बनी है, ऐसे कार्बन, ये 4 कार्बन तक ऑब्जर्व हुआ है। यहां पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो और ऐसे कार्बन की चेन हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। इसे कुछ लोग जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग भी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो आप इसको परेशान ना होना। तो ऐसे दिया गया है 4 कार्बन तक ये इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। बेसिकली कहेंगे 3 से ज्यादा लिखा रहता है, 3 कार्बन से ज्यादा तक, मतलब 4 कार्बन तक यह इफेक्ट पाया जाता है। ऐसा पहले के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो यह देख सकते हो आप, जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो क्या करेगा? ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट करेगा ही, करेगा ना। और यह अपनी कमी को इनसे पूरी करने का प्रयास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, और यह अपनी कमी को इनसे, तो यह इसकी तरफ और यह इसकी तरफ। देखिए ऐसे, तो इस ग्रुप पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये इसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा है तो इस पे जो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा वो थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली। तो डबल डेल्टा प्लस लिखते हैं। इसकी डिस्टेंस और ज्यादा, 3 कार्बन डिस्टेंस, इस पे 3 डेल्टा ऐसे बना के प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे 4 की डिस्टेंस है तो ऐसे बना करके, ये डिस्टेंस बढ़ने पर इसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जस्ट बगल में है, तो इस पे जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इसकी तरफ, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव तो हो ही जाएगा, और यह पॉजिटिव। यह कंप्लीट ट्रांसफरेंस होता नहीं है, इससे पार्शियल चार्ज दिखाते हैं। अब इस पे कमी हुई, इसका इफेक्ट इसकी वजह से हुआ है ना। इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां मैग्नीट्यूड कम होगा, डबल डेल्टा प्लस, डिस्टेंस और ज्यादा और कम प्लस, यहां और 4 कार्बन तक पाया गया इफेक्ट।
अब ये डिस्टेंस पे क्या है, एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, मतलब इस इफेक्ट पर डिस्टेंस का असर भी पड़ता है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे, तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी, बोलेंगे आप ट्रांसफरेंस ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरेंस ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ permanent effect and it arises due to presence of electron attracting group or electron withdrawing group or electron releasing group at any end of carbon skeleton या carbon chain। मतलब कार्बन चेन के किसी एक किनारे पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला, डोनेट करने वाला ग्रुप होना जरूरी है, तभी इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। एक खास बात और याद रखना कि ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस का असर पड़ता है। जस्ट बगल में है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, दूरी बढ़ गई तो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कम, और दूरी बढ़ गई मैग्नीट्यूड और कम, दूरी और बढ़ गई मैग्नीट्यूड सबसे कम। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखिए, यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेंगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां आ जाएगा निगेटिव, तो अब इसका इफेक्ट, यहां दूरी बढ़ गई तो मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, दूरी और बढ़ गई मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, दूरी और बढ़ गई मैग्नीट्यूड सबसे कम यहां पे पाया जाएगा। तो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट समझ गए, डिफिनेशन लिख लोगे ना सब लोग। बस क्या है, कार्बन की चेन में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का या सिग्मा बंधित इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। लिख लो सब लोग। ट्रांसफरेंस ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट इफेक्ट। इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिफरेंस हो जाएगी। अब आइए इसके एक खास बात और क्या है, इसमें दो चीजें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला होगा तब यह पाया जाएगा, या इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तब पाया जाएगा। इस वजह से यह इफेक्ट क्या हो गया, दो तरह का हो गया। इट मींस इट इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट एंड दिस वन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे आप नाम दे देंगे क्या, ये हो गया माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का हो गया, फर्स्ट ए और सेकंड ए हो गया, याद रहेगा। तो आइए हम लोग जो है अब दोनों को पढ़ते हैं अलग अलग। ये तो क्लियर हो गया यहीं से, माइनस आई इफेक्ट क्या है, एक ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की वजह से होगा उसे बोलेंगे आप माइनस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की वजह से होगा उसे आप नाम देंगे प्लस आई इफेक्ट। इनको जो है, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप होंगे उन्हें माइनस आई ग्रुप कहा जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे उन्हें प्लस आई ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखिए। यानी कि इसमें जो है, अब इसको अगर हम देखें तो माइनस आई ग्रुप को अगर समझना होगा हमें कौन कौन है, माइनस आई ग्रुप का याद करना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे कुछ प्लस आई ग्रुप के बारे में। देखिए माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, मतलब ऐसे ये तो एग्जांपल तो बनाइए माइनस आई इफेक्ट का और प्लस आई इफेक्ट का हम लोग देखते हैं। और हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे उन्हें कहा जाएगा माइनस आई ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे उन्हें कहा जाएगा प्लस आई ग्रुप। देखिए कौन कौन है इसमें जो आते हैं, जैसे NR3 प्लस, NHR2 प्लस, NH2R प्लस, ऐसे ही NH3 प्लस, NO2, CN, after that SO3H सल्फोनिक, इसके बाद एल्डिहाइड
इसके बाद कीटोन, इसके बाद ले सकते हैं आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसके बाद कुछ एसिड डेरिवेटिव्स ले सकते हैं आप जैसे COCl, CONH2 एसिडामाइड, इसके बाद हेलोजेंस, फ्लोरीन ले सकते हैं आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंगल बॉन्डेड होंगे सब, एंड इसके बाद ले सकते हैं आप OH, OR, C6H5 और लास्ट में आता है H। इसकी I पावर को 0 माना गया है। देखिए इसकी I पावर को 0 माना गया है। याद रखना I पावर 0 होती नहीं है, इसको 0 स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसकी I पावर एज्यूम किया गया है 0। इसी के अनुसार इनके कंपेयर में इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इस वजह से इन्हें कहा गया है -I ग्रुप। याद रहेगा। अब समझिए आगे, ये अगर कहीं दिखते हैं समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या -I बोल सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे आइए +I ग्रुप है, कौन कौन है, तो +I लिखे ऐसे, सबसे पहले तो इसको टर्शियरी लिखे ऐसे ब्यूटाइल ले सकते हैं, सबसे ज्यादा +I पावर इसकी हो गई। फिर आप देख सकते हैं सेकेंडरी CH3, इसके बाद आप देख सकते हैं इसे प्राइमरी, फिर बेसिकली कर सकते हैं क्या CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे H की I पावर वही H जिसकी I पावर 0 एज्यूम की गई है। यानी कि अगर आप इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो H दोनों के सेंटर पे आ गया, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो +I हो गए, टर्सरी ब्यूटाइल, और यह आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, एथाइल और मिथाइल, ये +I इलेक्ट्रॉन लिख कर सकते हो आप। सैचुरेटेड कार्बन की चेन जो मेनली होती है वो +I होती है, और जो रिमेनिंग ग्रुप है उसमें -I होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक ना समझ आए, कुछ भी पूछना हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये -I ग्रुप कैसे बने, क्यों -I ग्रुप है, ये +I ग्रुप क्यों है। इस टॉपिक को समझिए कितना आसान है, 2 टाइप हो गए। अब हम आगे देखते हैं क्या इसका एप्लीकेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन।